नमस्ते मम्मी, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, एकदम मस्त हूँ। अरे मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था, वो राहुल है ना हमारे गांव में, जो 4 महीने शादी हुई थी, नहीं याद आ रहा? अरे अरे वो तुम जिसकी बहुत तारीफ कर रही थी कि बहुत गोरी बहू है, एकदम लंबी नाक है, बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो क्या हुआ, कल उसने अपने मम्मी पापा को बुलाया, बहुत रो रही थी बहुत। और पता है अपनी मम्मी से क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि तुमने मुझे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी कि तुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे बहुत सारे, और ज़मीन जायदाद तेरे नाम होगी, गाड़ी मिलेगी तुझे बैठने को, और तेरा एक अलग अपना रूम होगा। कि मतलब मुझे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई तुमने, और मुझे ये गलत चीज़ें नहीं बताई कि रोटी भी बनानी पड़ेगी, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पोछा भी लगाना पड़ेगा, बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, कि पूरा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। और भैया वो इतना रो रही थी, बहुत रो रही। बोली कि सुबह सुबह ये लोग नाश्ते में 4 4 5 5 रोटी खाते हैं, और सब्जी के साथ ही खाएंगे सुबह नाश्ते में, और फिर दोपहर को भी इनको दाल सब्जी रोटी चावल, और एक एक लोग 5 5 6 6 रोटी खाते हैं। और 4 बजे फिर इन लोगों के लिए नाश्ता चाहिए चाय के साथ में, कभी पकौड़ी चाहिए, कभी सैंडविच चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और फिर शाम को भी 3 सब्जी तो बन जाएंगी, मगर 2 से कभी एक सब्जी कम नहीं होगी इन लोगों की, और एक एक 5 5 6 6 रोटी खाता है। मेरी तो मम्मी तुमने तकदीर फोड़ दी, तकदीर, ऐसे बोल रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल रही थी मम्मी, और वो रो भी रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। और पता है क्या बोली अपनी मम्मी से फिर? बोली या तो मुझे अपने घर ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा ठोकूंगी, और इस बात का मुकदमा ठोकूंगी कि मुझे धोखे में रख के इन लोगों ने मेरी शादी कर दी। बताओ ऐसा भी कहीं होता है? अरे तू इतनी बुद्धिहीन है कि तुझे ये भी नहीं पता कि जब शादी करेगी तो भाई खाना तो बनाना ही पड़ेगा, घर के काम काज ही तो कर रही है, कोई बाहर तो जा नहीं रही है। हैं? कोई अनोखी तुम ही हो जो तुम ही काम कर रही हो? हाँ भैया, उसकी मम्मी मेरे पास आई थी आज सुबह, वो भी बहुत परेशान थी। बोली बेटा क्या करूँ मैं, कि हमारी लड़की का तो बहुत दिमाग खराब है। मैंने कहा थोड़े दिन वेट करो, जब शादी होती है बच्चों की तो शुरू शुरू में थोड़ा मतलब नहीं अपने समझ पाती है, कुछ भी परिवार को नहीं लेके चल पाती है, धीरे धीरे सब उनकी समझ में आ जाएगा। हर शादी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है शुरू शुरू में, तो ये मैंने उनकी ये समझा दी। आप देखो भैया क्या होता है। हाँ, बस यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया था।